अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्रिक्स यू कुड अटेम्प्ट योर पेपर इन वेल मैनर। तो आज हम देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चंस आंसर हमारा टॉपिक है कि क्वेश्चन आंसर जो है शॉर्ट स्टोरीज के, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, उनका मेथड क्या है, कि क्वेश्चन हमने शुरू कहाँ से करना है। क्वेश्चन आई मीन आंसर, आंसर हमने कहाँ से शुरू करना है, आंसर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है, आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, उसको वाइंड अप कैसे करना है, मिड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर जो है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, आप ज़रूर एंड तक सुनना। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हाउ टू अटेम्प्ट बीए इंग्लिश पेपर। और हमारा सब टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका क्रिएटिव मेथड क्या है, इन रियल उनको प्रैक्टिकली जो है, इन अ प्रैग्मेटिक वे जो है, आप उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। नंबर वन है कि योर स्टार्ट शुड बी क्रिएटिव, कि जब आप आंसर को स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, दैट शुड बी क्रिएटिव, इफेक्टिव, इंप्रेसिव होनी चाहिए। अब कहने में तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए कि इफेक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, लेकिन कैसे हम अपने जो अटेम्प्टिक वे है, जो स्टाइल ऑफ पेपर है, उसको कैसे हम क्रिएटिव बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। कि हम क्रिएटिव आंसर जो लिखें तो कैसे वो क्रिएटिव होगा, ये हमारा पॉइंट है। तो हम दो तीन मैं आपको मेथड बताता हूं कि कोई भी किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से अगर क्वेश्चन आए तो आपने उसको, कोई भी क्वेश्चन, जनरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। ऐसा स्टार्ट होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनर है वो ये समझे कि यार इस स्टूडेंट ने जो है वो क्रिएटिव राइटिंग की, इसने कोई रटा नहीं लगाया हुआ। तो उसके लिए दो तीन मैंने मेथड लिखे हैं। नंबर वन है, अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, फॉर एग्जांपल रिपाक्सनीज डॉटर, वी कम टू नो दैट, आगे आप उस स्टोरी में आंसर को रिलेट करें। अब शुरू वाली लाइन जो है, आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, अब इस लाइन से क्या लगेगा कि ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा गाइड नहीं होगा, कोई ऐसी हेल्पिंग बुक नहीं होगी जिसमें इस तरह की क्रिएटिव लाइंस लिखी हों कि एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो ये समझेगा कि इस स्टूडेंट ने जो है टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। इस लाइन से क्रिएटिव लाइन है कि स्टोरी का जो टेक्स्ट पढ़ने के बाद, स्टोरी का आपने नाम लिख दिया, वी कम टू नो, हमें पता चलता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखें कि आफ्टर द टेक्सुअल एंड कॉन्टेक्सुअल रीडिंग ऑफ, आगे जो भी स्टोरी है, रिपाक्सनीज डॉटर है, द किलर्स है, वी कम अक्रॉस दैट, हमें मालूम होता है कम अक्रॉस। एक ये मेथड हो गया कि टेक्सुअल और कॉन्टेक्सुअल जो स्टडी है, रीडिंग है स्टोरी की, उसको पढ़ने के बाद, यानी स्टोरी का टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों देखने के बाद, उसका बैकग्राउंड देखने के बाद, टेक्स्ट देखने के बाद, वी कम अक्रॉस, हम इस नतीजे पे पहुंचे दैट, आगे हमारा जो क्वेश्चन है रेलेवेंट, उसको हम रिलेट करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन को स्टार्ट करने का जो मेथड है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आंसर को डेवलप कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि इट गोज विदाउट सेइंग, गोज विदाउट सेइंग की क्या मानी है, नो डाउट, ऑफ कोर्स, इट गोज विदाउट सेइंग दैट रिपाक्सनीज डॉटर इज अ फैंटेसी। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में कि डॉक्टर रिपाक्सनी इज अ फैंटेसी, ये एक फैंटेसी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी नहीं है, तो आप इसको इस तरह भी शुरू कर सकते हैं कि इट गोज विदाउट सेइंग, यानी इसमें कोई शक नहीं, दैट रिपाक्सनीज डॉटर इज अ फैंटेसी। ये तो इसके दो तीन मेथड हो गए। अब आते हैं कि हाउ टू डेवलप योर आंसर। आपने अपने आंसर को जो है डेवलप कैसे करना है, अब हम इसे देखते हैं।
ये स्टूडेंट्स, हमने अपने आंसर को, ये तो उसकी स्टार्टिंग हो गई कि जो एग्जामिनर है उसे लगे कि वाकई जो है स्टूडेंट ने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, इसे कोई नो हाउ है टेक्स्ट के बारे में। अब हमने वो जो आंसर है, ये तो फर्स्ट लाइन स्टार्टर हो गया, अब उस आंसर को हमने डेवलप कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बीए की स्टोरीज हैं, ये इसको सिर्फ किस्से कहानी ना समझें, सादी सादी जो सिंपल स्टोरी है उसको ऐसे ना लें आप, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, जो क्वेश्चन आता है वो मोल्डेड होता है, मोल्ड होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में हेर फेर होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि किलर्स की स्टोरी बयान करें, पाकिस्तानी डाटा की स्टोरी बयान करें, नहीं, ऐसे तो क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लें, क्वेश्चन हमेशा मोल्डेड होता है, उसमें हमेशा जो है वो हेर फेर होता है। उस हेर फेर को समझने के लिए या उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिखने के लिए आपने क्या करना है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, जब आपने स्टोरी को पढ़ना है, वो किलर्स है, पाकिस्तानी डाटर है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, हैप्पी प्रिंस है, कोई भी स्टोरी है, आपने उसका सोशल बैकग्राउंड जरूर देखना है कि यार जब ये स्टोरी लिखी गई तो उस वक्त क्या पॉलिटिकल हालात थे, सोशल बैकग्राउंड क्या है। और हर बुक में थोड़ा बहुत ये लिखा होता है सोशल बैकग्राउंड। ये 2-3 पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखने हैं कि स्टोरी का सोशल बैकग्राउंड क्या है। अब कुछ स्टोरीज हैं, जिस तरह ब्रेकफास्ट है, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, इसको आगे थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा अगर इसमें ये ऐड हुई तो आपने क्या देखना है जब स्टोरी पढ़नी है, आपने कोई भी स्टोरी है, सिर्फ किस्से कहानी सादा सादा स्टोरी नहीं पढ़नी है, आपने उसको सोशल बैकग्राउंड देखना है, ठीक है, कि जब कहानी लिखी गई तो उस वक्त क्या हालात थे। दूसरा आप जिस तरह किलर्स को देख लें, आप जो फर्स्ट स्टोरी है, तो किलर्स का सोशल बैकग्राउंड क्या है कि किलर जो है वो सिर्फ कोई स्टोरी नहीं है कि 2 किलर्स आते हैं, आर एंड मैक्स और ऑल एंडरसन को वो किल करना चाहते हैं, एक होटल में आते हैं, ये तो एक कहानी है। इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है कि ये स्टोरी जो अमेरिका है उसको सोशल बैकग्राउंड में लिखी गई है कि अमेरिका के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या हालात चल रहे थे कि दिन दहाड़े जो है वो डाके हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, मर्डर्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल किलर्स आ रहे हैं, एक आबाद जगह पे होटल में जो है उन्होंने जितना होटल का स्टाफ है उसको यरगमाल बना लिया है। तो ये इसका सोशल बैकग्राउंड है। आपने जितने भी स्टोरीज है उनका सोशल बैकग्राउंड जरूर देखना है, सिर्फ किस्सा कहानी आपने नहीं देखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट मैसेज आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट द राइटर वांट्स टू कन्वे। हर स्टोरी के अंदर राइटर जो राइटर होता है वो डायरेक्ट बात नहीं करता है, इनडायरेक्टली जो है वो कुछ ना कुछ कहना जरूर चाहता है उस स्टोरी में। डायरेक्ट वो उस पॉलिटिकल बंदे को या किसी बंदे को वो टारगेट नहीं करता है, लेकिन राइटर में जो है वो कोई ना कोई स्ट्रांग या वैलिड पॉइंट जरूर होता है स्टोरी के अंदर जिसको वो डिस्कस करता है। जिस तरह ऊपर वाली स्टोरी में हमने किलर्स में देखा कि वो अमेरिका के जो न्यू जर्सी स्टेट है या ओवरऑल अमेरिका है उसका सोशल बैकग्राउंड को, तो राइटर इसमें अमेरिका की जो सोशल कंडीशन है, उसको सिचुएशन है, कंडीशन है, जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसको वो डिस्कस करता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो हर एक कहानी में जरूर होता है। तो आपने ये देखना है कि ये एक किस्सा कहानी तो है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है बीए की, रोमांटिक भी है, हिस्टोरिकल भी है, हर किस्म का उसमें स्टोरी है, लेकिन आपने ये देखना है कि यार राइटर ने ये स्टोरी क्यों लिखी है, इसमें कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टोरी इज सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। कि जो स्टोरी जो स्टोरी राइटर लिख रहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उसने किसी न किसी वाक्य को, किसी न किसी पॉइंट को उसने जरूर टारगेट किया हुआ है। तो आपने इसमें ये देखना है कि किन ग्राउंड पे स्टोरी जो है डेवलप हुई है, किस चीज को इंडिकेट कर रही है, किस चीज का रिफ्लेक्शन है स्टोरी। क्योंकि देखें ये सारा लिटरेचर है, और लिटरेचर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ को, जिंदगी का एक अक्स होता है। राइटर जिस एज में लिख रहा होता है उस एज के, उस दौर के जो लोग हैं, उस दौर का जो कल्चर है, उस दौर के जो हालात हैं, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि लिटरेचर किसे कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ को, तो वो लाइफ को ही दिखा रहा होता है। यार ये बड़े जरूरी पॉइंट्स हैं, ये जरूर आपने जहन में रखने हैं अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं बीए में।
तो पहला आपने क्या देखना है कि सोशल बैकग्राउंड स्टोरी का क्या है। सिर्फ किस्से कहानी है, आपने सादा सादा स्टोरी नहीं लेनी है। अगर आप ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, मैं शर्तीय तौर पे कह सकता हूं, यकीनी बात है ये कि अगर आप ये वाले पॉइंट ज़हन में रखते हैं और इन स्टोरीज को पढ़ते हैं तो 100% आप जरूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरी सोशल, पोलिटिकल, स्पिरिचुअल, मोरल। इस स्टोरी जो है वो किन ग्राउंड पे लिखी गई है? क्या वो सोशल कोई इशू को डिस्क्राइब कर रही है, जिस तरह हमने इस स्टोरी में डिस्कस किया किलर्स में? कोई पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है स्टोरी का, जिस तरह न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस्ताद मंगू वाला जो चैप्टर है उसका बड़ा स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है स्टोरी का। स्पिरिचुअल है, कोई रूहानी वाकया है। मोरल है, जिस तरह हैप्पी प्रिंस है, ठीक है, बाकी भी काफी सारी स्टोरीज हैं। तो आपने देखना है कि स्टोरी में राइटर जो है वो किस चीज को रिफ्लेक्स कर रहा है, किस चीज, क्या मैसेज देना चाह रहा है, राइटर का पॉइंट क्या है, किन हालात में वो लिख रहा है। ये जरूरी क्रिटिकल चीजें आपने देखनी है। इसके बाद देखें रिलेट द स्टोरी विद कैरेक्टर्स। इसके बाद जब आपके जहन में है कि यार ये स्टोरी इस दौर में लिखी गई है, ये फलां कंट्री का बैकग्राउंड है और ये पॉलिटिकल स्टोरी है, ये एक स्पिरिचुअल स्टोरी है, जब आपके जहन में ये चीजें, अब आप स्टोरी को जब रिलेट करेंगे तो उसका स्टोरी का कुछ टेस्ट ही और होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यस, एक और जरूरी चीज कि फिगरेटिव लैंग्वेज इन द स्टोरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठा के देखें, ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को देख लें, शुरू से देख लें, जो स्टार्ट वाली स्टोरीज है, क्वेश्चन आता रहता है कि डॉक्टर रिपाक्सनी इज अ फैंटेसी, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके सरफेस मीनिंग्स कुछ और होते हैं, हिडन मीनिंग्स जो है वो कुछ और होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आयरनी है, सटायर है, फैंटेसी है, ठीक है, या पोएट्री में सिमिली है, मेटाफर है। ये जितनी स्टोरीज मैंने कम से कम डिस्कस किए हैं मेरे चैनल पे जो पढ़ी हुई है बी इंग्लिश पे, उसमें जरूर आपको ये चीजें मिलेंगी कि सटायर क्या है, फैंटेसी क्या है, ठीक है, आयरनी क्या है, मोनोलॉग क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, ये जरूर मेरे लेक्चर से आपको मिलेंगी ये चीजें। तो फिगरेटिव लैंग्वेज इन द स्टोरी, ये आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि आपने ये देखना है कि कौन सी जो टेक्निकल डिवाइस है, ठीक है, वो यूज हुई है। आयरनी यूज की है, सटायर यूज की है। अगर उसने राइटर जो है वो सटायर कर रहा है तो किस पे सटायर कर रहा है, किन कंडीशंस पे वो सटायर कर रहा है। आयरनी यूज कर रहा है यानी सरफेस मीनिंग, एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और है, उसका रिजल्ट कुछ और है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने स्टोरी को जो है उसका आंसर आपने क्या है डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब आप इस तरह कैरेक्टर्स के साथ और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टोरी को हैंडल करेंगे तो हर एक पैराग्राफ जो है वो अलग नजर आएगा, वो सिर्फ किस्सा कहानी नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें कि डू फोकस ऑन द पॉइंट रेज्ड इन द क्वेश्चन। लेकिन आपका जो फोकस है, और वैसे भी जब आप खुद से लिख रहे हो तो हमेशा जहन में रखें, जब भी आप खुद से कोई चीज लिख रहे हो तो बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ा करें। उसका फायदा क्या होगा कि आपका जो ध्यान है, आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो तवज्जो है वो उसी क्वेश्चन पे रहेगी, इधर उधर तवज्जो नहीं जाएगी। जब भी खुद से लिखें तो क्या काम करें कि क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते रहें ताकि आपकी जो अटेंशन है, जो तवज्जो है, वो उसी पॉइंट पे रहे। तो डू फोकस ऑन द पॉइंट रेज्ड इन द क्वेश्चन। आप देखें सारी स्टोरी आपको आती है क्योंकि किसी कहानी है, हर एक स्टूडेंट को आती है। मसला होता है इन चीजों को जो मैं रेज कर रहा हूं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। तो आपने सारी स्टोरी तो आपके जहन में है, लेकिन आपने आंसर के अंदर किस चीज को रेज करना है, कौन से पॉइंट्स रेज करने हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ऐसे नहीं है कि आप पूरी स्टोरी को जो है पूछा कुछ और जा रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसे नहीं। आपने रिलेट करना है, कैरेक्टर्स के थ्रू रिलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं स्टोरी में, स्टोरी का प्लॉट क्या है, ठीक है। प्लॉट का क्या मतलब होता है स्टोरी का, कि स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका मिड क्या है, एंड क्या है। यानी स्टार्ट, मिड और एंड, ये तीन चीजों मिले तीनों पॉइंट्स, तीन एलिमेंट्स, तो क्या बनता है
प्लॉट बनता है, स्टोरी बनती है। आगे देखिए कि डोंट स्विच द टेंस। टेंस आपने स्विच नहीं करना है। हाँ, अगर कोई फैक्ट आ गया, कोई हकीकत आ गया, तो आप प्रेजेंट से पास्ट लिख सकते हैं, पास्ट से प्रेजेंट में जा सकते हैं, क्योंकि वो है ही फैक्ट। ठीक, लेकिन आप देखें कि 99% आपका जो पेपर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट तक जाता है, हैज हैव तक। तो हमेशा याद रखें कि आपने एक टेंस यूज करना है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन देख लिया करें सबसे पहले कि क्वेश्चन का टेंस कौन सा है। टेंस का मतलब है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है। डू लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, विल है, हैज हैव है, हैड लगा हुआ है, तो आपने आंसर के अंदर आपने वही वाला टेंस यूज करना है। या कम से कम इतना करें कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक पॉइंट डिस्कस करना है और एक टेंस यूज करना है। अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो फिर टेंस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टेंस आप यूज कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ में एक ही टेंस हो। लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर। वेरी वैलिड पॉइंट, कि जब आप आंसर लिख चुके, जो कुछ आपको समझ आया आपने उसको रिलेट करके लिखा, आंसर को कंक्लूड जरूर किया करें। कंक्लूड का ये मतलब है कि आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। जब एंड पे जो है कंप्लीटनेस शर्त है आंसर की, कि आखिरी आपके वर्ड जब एग्जामिनर पढ़े तो वो ये समझे कि जो पूछा गया था वो बात कंप्लीट हो गई है। ऐसे ना हो कि सडन आप उसकी एंडिंग कर दें और रीडर जो है, जो एग्जामिनर है, वो ये समझे कि अभी तो कुछ कहना बाकी था, इसने सडन एंडिंग कर दी है। तो कंक्लूड का क्या मतलब है कि जो बात आपने शुरू की थी, आपने एंड पे भी स्टार्ट में जो बात लिखी, एंड में भी आपने वही बात लिखनी है। ठीक, अगर आप एक लेंथी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें एक डिवाइस यूज होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। एक लेंथी आप आंसर लिख रहे हैं कि फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ये जो फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली है, इस तरह एक सीक्वेंस बन जाता है और एंड पे जाके आप क्या लिखेंगे, फाइनली, और उसको आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड का क्या मतलब है? कंक्लूड का मतलब है कि आपने आंसर के स्टार्ट में जो बात लिखी थी, एंड में भी आपने वही वाली बात लिखनी है। ठीक है, लेकिन आपने वर्ड्स को चेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि देखें क्वेश्चन उधर ही से आते हैं, उसी सिलेबस में से आते हैं, फिर क्यों आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं? आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हम सिर्फ स्टोरी को स्टोरी लेते हैं, हम सादा सादा जो है स्टोरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसे, इस तरह तो अटेम्प्ट नहीं होता है। क्वेश्चन में हमेशा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रेज किए हैं ये जरूर आपने देखने हैं। अगर आप इस तरह जो है किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरीज को देखेंगे तो फिर आप चैलेंज कर देंगे कि जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, 2-3 ये पॉइंट्स हैं, इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छी तरह ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पोएट्री के क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन जो है, उनको कैसे डिस्कस करना है, कैसे आंसर को डेवलप करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।